हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम करा रहे हैं आपके लिए न्यू स्पेशल सीरीज के अकॉर्डिंग, जो ये सीरीज आपको दिलवाएगी आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में 40 मार्क्स। ठीक है, आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से वॉच करें और चीज़ों को समझें। इस सीरीज का मेन पर्पस है आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना। ठीक है, जो स्टोरीज आएगी आपकी हिंदी में उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो आपको सारे टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए और सारे यूजेस का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बहुत सारे पार्ट्स में करा चुका हूं, आज हम कराने जा रहे हैं पार्ट नंबर 24। ठीक है, उससे पहले के 23 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। जिन बच्चों को देखना वो चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट खोलें और पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 करके आप सारे पार्ट्स को देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट आपने सीखे तो आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं करा रहा हूं आपके लिए क्लास नंबर 10th और 12th के लिए यूपी बोर्ड्स का प्रिपरेशन फॉर 2026 के लिए। आप बस ऐसे हमसे जुड़े रहिए, चीज़ों को देखते रहिए और अगर चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो चीज़ों को करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत अच्छा और सरल होने वाला है। उसको और ज़्यादा सरल करते हैं, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं तो आप यकीन मानिए आप एक बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट अपना प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपको पता ही है यूपी बोर्ड्स के लिए मैं करा रहा हूं एग्जाम 2026 के लिए, और ये चल रहा है हमारा न्यू स्पेशल सीरीज, जिसमें पार्ट नंबर 24 है। और ये सीरीज हमें सिखाएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, ये क्लास नंबर 10th और 12th मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि वही दो क्लासेस हैं जो यूपी बोर्ड्स में बैठती हैं। ठीक है, बाकी जो क्लासेस हैं 9th और 11th और बाकी 6, 7, 8 ये होम एग्जाम होते हैं। चाहे तो वो भी बच्चे इसको देख सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं और अपने आप को बेटर या बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है यूज ऑफ डू और डज। ठीक है बच्चों, डू और डज लिया है। तो ये चीजें क्या है? आप ये कहेंगे सर इसमें ऐसे यस लगा, नहीं, ये जो डू या डज है ये तो शब्द की अंग्रेजी है। किसकी है? तो शब्द, तो शब्द की अंग्रेजी होती है तुम्हारी ये। ठीक है, पर ये कौन से टेंस में होती है? ये प्रेजेंट में होती है बच्चों। कौन से में होती है? प्रेजेंट टेंस में होती है। ओके, अभी पास्ट की बात करेंगे अगले पार्ट्स में। पहले आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो, चीजों को समझ लो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस का पार्ट होता है, वो प्रेजेंट में आता है। ठीक है, डू या डज। तो अब मैं एक नोट लिखता हूं, आप नोट से ही बहुत सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि नोट्स वो चीज होती है कि उसका जो बेसिक होता है वो इसी चीज में लिखा होता है। कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, अंत में ता, ती, ते, ताती ते आए, ताती ते आए, तथा इनके बाद, इनके बाद, इनके बाद तो है। क्या शब्द है? तो है शब्द, तो है शब्द आए, तो है शब्द आए, तो सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, समझते हैं ना आप? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस तथा प्यूरल, प्यूरल सब्जेक्ट, प्यूरल सब्जेक्ट के साथ, प्यूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तथा, तथा, तथा इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म बच्चों? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग
करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई अब कि जो जिन वाक्यों के अंत में ता ती ते आए तथा इनके बाद तो है शब्द आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है क्या बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है डज। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो रहेंगे उनके साथ आपको डज लेना है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ आपको लेना है डू का प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाक्यों में आपको वर्ब का लेना है फर्स्ट फॉर्म। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं स्ट्रक्चर एक बना देता हूं इसका, ताकि आप इसको फॉलो करें और इसको आसानी से कर पाएं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट लेना है प्लस डू या डज लेना है प्लस उसके बाद आपको लेना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लेना है? वर्ब का लेना है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, उसके बाद लेना है आपको ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड है तो आप अदर वर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपकी समझ में और ज्यादा आ जाए। ठीक है बच्चों, सपना किताब पढ़ती तो है, पढ़ती तो है। अब आपने देखा सेंटेंस को मैंने आपको लिखवाया है, जब जिन वाक्यों के अंत में ता ती ते आ गया और उसके बाद तो है शब्द, क्या है? तो है शब्द आए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाना आपको डू। ठीक है बच्चों, अब बनाते हैं, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और आप सेंटेंस को एकदम बहुत अच्छा बना पाएंगे विदाउट एरर। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट हमारे पास सपना, क्या है? सपना है, लिख दिया। अब आगे चलेंगे, सिंगुलर है सपना, अकेली है, तो हमें लगाना है डज। क्या लगाना है बच्चों? डज लगाना है, सपना डज। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना, पढ़ रही है वो, रीड। क्या कर रही है? रीड। ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है, रीड द बुक, रीड द बुक। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं एकदम क्लियर, और कोई भी आपका एरर नहीं होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स बना देते हैं ताकि आप और अच्छा सीख पाए। हम स्कूल जाते तो हैं, हम स्कूल जाते तो हैं। ठीक है बच्चों, हम स्कूल जाते तो हैं। आपने देखा, क्या देखा आपने? कि आपको मिल रहा है ते और उसके बाद मिल रहा है तो है। क्या मिल रहा है? तो है मिल रहा है। तो आप लिखेंगे वी, तो वी होता है प्लूरल नंबर, तो आपको लेना है डू। क्या लेना है बच्चों? आप डू लेना है। वी डू जाते हैं, गो टू, कहां पे जाते हैं? स्कूल जाते हैं बच्चों। ठीक है, स्कूल, और लास्ट में लगा देना फुल स्टॉप। तो आपका सेंटेंस बन गया, हम स्कूल जाते तो हैं, तो आप बनाएंगे वी डू गो टू स्कूल। और भी एग्जांपल्स बना देते हैं ढेर सारे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल बनाते हैं, वे लड़के यहां पतंग उड़ाते तो हैं। वे लड़के यहां पतंग उड़ाते तो हैं। तो आप बनाएंगे इसको, बहुत इजी है, वे लड़के। ठीक है, वे लड़के, हम इशारा कर रहे हैं, ठीक है, संकेत दे रहे हैं कि वे लड़के। ठीक है, तो आपको वे का स्पेलिंग दे नहीं लगाना है, वे का स्पेलिंग लगाना है दोज, और फिर लिखना है बॉयज, दोज बॉयज। बहुत सारे लड़के हो गए, फिर आपको लेना है डू। क्या लेना है? डू। उड़ाते हैं, फ्लाई लगाना है। ठीक है, फ्लाई, क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं, फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट। कहां उड़ा रहे हैं? यहां उड़ा रहे हैं, तो यहां का स्पेलिंग आएगा ये। अदर वर्ड्स में आप पीछे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोज बॉयज डू फ्लाई द काइट हेयर। ठीक है बच्चों, बना लेंगे आप। एक और एग्जांपल बना देते हैं, मैं खाना पकाती, मैं खाना पकाती तो हूं, मैं खाना पकाती तो हूं। तो आप इसको बना सकते हैं। आई प्लूरल नंबर होता है प्रेजेंट में। ठीक है, तो आई के साथ डू, आई डू कुक द
फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बना दिए आपके लिए 4 एग्जांपल्स और प्रैक्टिस के तौर पर, और मैं ढेर सारे सेंटेंस आपको बना के दिखा रहा हूं। तो आप बस ऐसे चीजों को देखते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि और भी अच्छा आप सीख पाएं। जैसे राम चावल खाता तो है। राम चावल खाता तो है। वह कुत्ता तुम पर भौंकता तो है। भौंकता तो है। वे अपना गृह कार्य करते तो हैं। ठीक है। माता जी रामायण पढ़ती तो हैं। माताजी रामायण पढ़ती तो हैं। ठीक है। पिताजी अखबार पढ़ते तो हैं। अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते तो हैं। सविता हमारे साथ क्रिकेट खेलती तो है। कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस और मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर करवा देता हूं ताकि आपको और अच्छा ये वाला पार्ट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि चीजों को समझना है और हमें समझकर चीजों को करना है। अगर हम चीजों को समझ गए तो आप यकीन मानिए आप बेस्ट हो सकते हैं और अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में आप प्राप्त कर पाएंगे 90+ मार्क्स। आप बस चैनल को वॉच करते रहिए, चीजों को समझते रहिए। आपको एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में कि जो नंबर मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, सारी जानकारी दूंगा विद फुल कंसेप्ट के साथ। बस आप चैनल को वॉच करते रहिए, चीजों को समझते रहिए। अगर चीजें आपको अच्छी लगती हैं, मैटर आपको अच्छा लगता है तो मैटर को आप ज्यादा से ज्यादा करिए शेयर। ठीक है बच्चों, ये आपका काम है, आपको शेयर करना है। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो आपको शेयर करनी है अपने मित्रों के पास जो आपके साथ स्टडीज में है। ठीक है, आपके सेम क्लासेस में है। ओके, उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो हम वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उस वीडियोस को देख पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं, अब बनाते हैं, करते हैं प्रैक्टिस। कह सकते हैं लेट अस प्रैक्टिस नाउ। ओके, राम चावल खाता तो है। तो आपने देखा सबसे पहले आ रहा है राम और राम अकेला है तो आपको लगाना है डज। तो राम डज खाता है, बोले तो ईट। ठीक है, द राइस। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, राम डज ईट द राइस। राम चावल खाता तो है। अगला क्वेश्चन लिया है हमने, वह कुत्ता तुम पर भौंकता तो है। वह जो कुत्ता है तुम पर भौंकता तो है, तो आप बना देंगे वह कुत्ता, बोले तो दैट डॉग। ठीक है, अब अकेला कुत्ता है मतलब डज। दैट डॉग डज, भौंक रहा है बार्क। भौंक रहा है तो बार्क। अब किस पे भौंक रहा है? तुम पर भौंक रहा है। एट यू लगाना, लगा देना फुल स्टॉप। तो बना सकते हैं सेंटेंस को, दैट डॉग डज बार्क एट यू। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। अब अगला सेंटेंस की बात करते हैं, वे अपना गृह कार्य करते तो हैं। वे बोले तो बहुत ज्यादा है, तो वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। बच्चों क्या कहते हैं? दे। और दे के साथ आएगा डू। क्या आएगा? दे डू करते हैं अपना गृह कार्य, दे डू। ठीक है, दे डू देयर होम वर्क। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, दे डू देयर होमवर्क। अगला सेंटेंस है, माताजी रामायण पढ़ती तो हैं।
तो माता जी अकेली होती हैं तो मॉम लगा सकते हैं या मदर लगा सकते हैं, क्योंकि मदर ज्यादा फेमस वर्ड है तो मदर लगाइए। और आजकल की जनरेशन से मदर को मॉम कर दिया गया है, मतलब और छोटा बना दिया गया उस वर्ड को, क्योंकि आजकल दुनिया शॉर्ट होती जा रही है और चीजें भी शॉर्ट चाहिए सबको। कैसी चाहिए? शॉर्ट चाहिए, क्योंकि शॉर्ट जो रास्ता होता है ना, जो वे होता है, शॉर्ट रास्ते से कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं होती। हमें हमेशा लॉन्ग रूट से जाना है, तभी हमें अपना गोल मिल पाएगा। शॉर्ट रूट से सारी चीजें प्राप्त नहीं हो पाती। अगर स्टडीज में आप हैं तो आप एकदम गाइडेंस के साथ लॉन्ग रूट के साथ पढ़ाई करें मन लगा के, तभी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको पढ़ाना है। माता जी रामायण पढ़ती तो हैं, तो मदर अकेली हैं तो आपको लगाना है डज। मदर डज रीड द रामायण। ठीक है बच्चों, क्योंकि रामायण हमारा, ठीक है, रामायण, ठीक है, ये भी आता है साथ में। अब अगला सेंटेंस हमने लिया है, पिताजी अखबार पढ़ते तो हैं। जो पापा जी हैं हमारे, वो क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़न दो। तो फादर, फादर अकेले हैं तो डज आएगा, और पढ़ रहे हैं तो रीड आएगा बच्चों। अब क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़ पेपर। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारे पास आया है, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते तो हैं। जो अध्यापक हैं वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते तो हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टीचर, टीचर। आप टीचर अकेले पढ़ाते हैं क्लास में जब होते हैं तो आपको लगाना है टीचर डज। ठीक है, पढ़ाते हैं तो टीच लिखेंगे। ठीक है, पढ़ाना होता है टीच, पढ़ना होता है रीड। ठीक है, टीचर डज टीच, है ना। अब पढ़ाते हैं, हमें पढ़ा रहे हैं भाई, अस। अब क्या पढ़ा रहे हैं? हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश। क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश लिख सकते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी लैंग्वेज, अगर कोई भी लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज अगर कहीं पे भी आ जाए आपकी किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पैराग्राफ में, तो आप जो लैंग्वेज है उसका पहला लेटर, उसका जो पहला लेटर बनेगा, अल्फाबेट जो होता है, पहला लेटर जो बनेगा वो कैपिटल में बनाना है आपको। ठीक है बच्चों, ये समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं आपको पंचुएशन भी पढ़ाऊंगा। पंचुएशन में आपको बहुत सारे विरामों के बारे में, चिन्हों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कौन सा चिन्ह कहां कहां आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, सविता हमारे साथ क्रिकेट खेलती तो है। जो सविता है हमारे साथ क्रिकेट खेलती है। ठीक है, तो बनाओ। सबसे पहले लिखना है आपको सविता। क्या लिखना है बच्चों? सविता। ठीक है, अकेली है तो आपको लगाना है डज। सविता डज, खेलती है बोले तो प्ले। ठीक है बच्चों, प्ले लिखना है। प्ले खेलती है, क्या खेलती है? क्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ठीक है, प्ले क्रिकेट। अब किसके साथ खेलती है? हमारे साथ खेलती है, तो लिख सकते हैं विद अस, विद अस, और लास्ट में लगाना आपको फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से ये कुछ छोटा सा एक पॉइंट था जिसके बारे में आज हमने तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस किया। और पॉइंट को मेरा मानना है कि अगर ये थोड़ी सी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और एक बार में आप चीजों को एकदम क्लियर बनाना सीख जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार और रिमाइंड करा देता हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा अच्छे से आप सीख पाएंगे। ठीक है, कह सकते हैं नोट में, ये जो डू या डज है ना, इसको हिंदी में तो कहते हैं, तो शब्द के लिए आता है। ठीक है, तो शब्द के लिए आता है। टेंस के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। सारे टेंस के बारे में बताऊंगा, ये प्रेजेंट आज बता दिया, कल पास्ट का बता दूंगा, उससे बाद में फ्यूचर का बता दूंगा। आप चिंता ना कीजिए, मैं आपके साथ हूं। मैं अगर आज आपको तो का स्पेलिंग प्रेजेंट में बता सकता हूं तो आपको तो का स्पेलिंग पास्ट में भी बताऊंगा, और तो का स्पेलिंग आपको फ्यूचर में भी बताऊंगा। तो आप चिंता ना करें, बस वीडियोस को वॉच करते रहें। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करते रहें। ठीक है, एक बार रिमाइंड करा देता हूं ताकि आपकी समझ में और ज्यादा अच्छा फंस पाए। ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में ता ती ते आए तथा उनके बाद तो है शब्द आए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं, और ऐसे वाक्यों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपने देखा मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, स्ट्रक्चर आपके लिए बनाया है। अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। तुक्के से मत चलना हमेशा, जो अगर स्ट्रक्चर चल रहा है, क्योंकि ग्रामर होता है रूल बेस्ड। अगर रूल समझ गए एक बार और रूल को फॉलो कर लिया तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, डू या डज में से लेना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, देन अदर वर्ड्स लेना है। ठीक है, हमने सेंटेंस लिखा था सपना किताब पढ़ती तो है, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट सपना हो गया, डू या डज में से डज ले लिया क्योंकि सपना के लिए,
पढ़ती है वर्ब, रीड हो गया, क्या पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है, द बुक। ठीक है, एक और बात बता देता हूं, अगर किसी सेंटेंस में कोई भी नाउन आए, नाउन आ रहा ना, बुक नाउन है, अगर नाउन आता है तो नाउन के आगे आर्टिकल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नाउन से पहले आर्टिकल्स नहीं है तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगर या तो मैं यहाँ पे दा लगाऊं या आ लगाऊं, दोनों ही सही है। अगर मैंने ना तो दा लगाया ना आ लगाया, डायरेक्ट बुक लिख दिया तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, एरर खा जाएगा सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो वो सारी चीजें आपको सीखते रहनी है। मैं बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, पार्ट नंबर 24 पर चल रहे हैं, उससे पहले के पार्ट्स आप देखिए, सारी चीजें आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये है, हम स्कूल जाते तो हैं, तो हम बोले तो प्लूरल नंबर है, वी आ गया, वी के साथ डू ले लिया, गो जाने का होता है, टू स्कूल। ठीक है, जब मूवेबल कोई क्रिया होती है तो गो के साथ टू आता है, क्योंकि जब हम जाते हैं तो कोई गति के साथ जाते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो मूविंग जब वो वर्ड्स एक्शन वर्ड्स होते हैं उनके साथ टू का प्रयोग करते हैं ना, इन्फिनेटिव टू आता है। वे लड़के यहाँ पतंग उड़ाते तो हैं, तो दोज बॉयज डू फ्लाई द काइट हियर। तो आपने देखा वे लड़के बहुत ज्यादा हैं, नाउन के साथ प्रोनाउन आ रहा है तो वे का स्पेलिंग आएगा दोज, क्योंकि दोज जो होता है हम इशारा जब करते हैं, किसी को इंडिकेट करते हैं, इशारा देकर किसी को बताते हैं कि देखो वे लड़के पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, या वे लड़के वहां खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसों के लिए हमें वे के लिए दे नहीं आता, दोज आता है। ठीक है बच्चों, तो आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद एक छोटा सा सेंटेंस और लिया है, मैं खाना पकाती तो हूं, तो आई डू कुक द फूड। इस प्रकार से ये कुछ सेंटेंस थे और ये कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दी है, तो आप इसको बहुत अच्छे से सीख लें, बहुत अच्छे से समझ लें, ताकि आने वाले जो पार्ट्स रहेंगे वो को रिलेटेड रहेंगे, और जब हम स्टोरीज बनाएंगे तो हमें सारे यूजेस, आपको क्या पता कि कौन से यूजेस की कोई स्टोरी आ जाएगी, कौन से टेंस की स्टोरी आ जाएगी, तो आपको सारी चीजों को समझना है। जब आप सारी चीजों को समझ जाएंगे तो आप यकीन माने स्टोरीज को उड़ा के रख देंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, बस मैंने कह दिया आपसे, आपका एक होमवर्क मैंने आपको बताया, वो याद होगा आपको, कि आपको पर डे 20 वर्ड मीनिंग्स याद करना है, और याद कर करके अपनी मेमोरी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें सारे रूल्स पता है, यूजेस पता है, लेकिन वर्ड मीनिंग नहीं पता तो हम स्टोरी को कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको वर्ड मीनिंग्स 20 वर्ड मीनिंग्स पर डे, मैंने जब से ये वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है 24 पे चल रहे हैं, आज 24 डेज हो गया इसको चलते चलते। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सीरीज है तभी कवर कर पाएंगे हम जब हमको वर्ड मीनिंग्स याद हो, क्योंकि रूल्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, चीजें आपको पता है, स्ट्रक्चर आपको पता है, टेंस पता है आपको, लेकिन आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता, तो कैसे बनाएंगे आप? तब बना पाएंगे जब आपको वर्ड मीनिंग्स याद होंगे। ठीक है, तो आप उनको बहुत अच्छे से याद करते रहिए, चीजों को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की करिए लगातार प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने अच्छे नंबर आप यूपी बोर्ड्स एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको फुल मार्क्स की तैयारी करवाऊंगा, और जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे मैं आपके साथ बना रहूंगा। सारी चीज का पूरा मैटर जो यूपी बोर्ड्स एग्जाम में आएगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आप ऐसे ही बस वॉच करते रहिए और चीजों को करते रहिए शेयर। अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना सारा काफी है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट मार लो, ताकि आपको वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना बहुत है, छोटा सा पॉइंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।